जय हिंद। आज हम बात करेंगे इस सवाल को प्रूव करने की कि इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, हमारे टॉपिक चल रहा है त्रिभुज, और इस त्रिभुज में एक क्वेश्चन हमको ये दिखना प्रूव करना है। और त्रिभुज क्या है? ये चतुर्भुज है। कौन सा है? तो आप कहेंगे ए बी सी और क्या है? डी है। ठीक है, अब इस चतुर्भुज में कुछ चीजें बनाई गई है। क्या बनाई गई है? आप ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है ए सी और बी बन रहा है, और एक त्रिभुज और बन रहा है ए सी और कौन बन रहा है? डी बन रहा है। ठीक है, अब इसी को हमको आकृति में ये प्रूव करके देना है भैया ए आर किधर है? तो आप देखेंगे ए से आर बटे में पूरी भुजा ए डी बराबर ए क्यू बटे में पूरी भुजा क्या? ए बी। भैया ये जो प्रूव करना है ना, इसका मतलब यहाँ थेल्स थ्योरम लग रही है, थेल्स प्रमेय पक्का लग रही है। ठीक है, कैसे लग रही है आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करना, पहला वाला क्वेश्चन अगर हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी और कौन? सी। ए बी और कौन? सी। ए बी सी में ABC में क्या क्या चीज पैरेलल है? थ्योरम, यानी जो आपकी थेल्स थ्योरम है उसको लगाने से पहले हमको कुछ चीजें समांतर देखनी पड़ती कि क्या समांतर है कि नहीं। तो अगर इस त्रिभुज में ABC में समांतर की बात करेंगे हम कह सकते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया भी है कि जो PQ है, क्या है? PQ है वो पैरेलल है किसके? किसके? BC के। किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, समांतर है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं पता है? आप कह सकते हैं कि जो AQ है, क्या है? AQ है वो है टोटल भुजा AB बराबर जो AP है बटे टोटल भुजा क्या भैया? AC। क्या चीज? AC। ये इसके समानुपात के बराबर है। वो भी कौन सी थ्योरम? थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है भैया? कि कोई त्रिभुज होगा, उसकी दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनकी जो जो आमने सामने की भुजाओं का अनुपात है वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होगा। काहे बराबर होगा? क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। अगर इसको थोड़ा सा हम सही करें तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब देखो ऐसे दिखा तो ये वाली भुजा, ये वाली, ये दोनों भुजा मतलब ये वाली और ये वाली, तो समांतर किसके होंगी? इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा के। क्या होगा? अनुपात आपस में हमेशा बराबर होगा। कब? जब दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, अब ये समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? फर्स्ट। अब सेकंड वाला क्या करना है? जैसे आपने ऊपर देखा ना उसी तरह निचवा भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे ए डी और क्या दिख रहा है? सी। तो लिखिए त्रिभुज ADC में, ADC में भी समांतर कुछ है भैया। क्या है? तो आप कहेंगे PR है। क्या है? PR पैरेलल है किसके? तो आप कहेंगे DC के। किसके पैरेलल है? DC के। ये दिया भी है कॉपी आपके इस क्वेश्चन में कि CD या DC के पैरेलल है। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है? अगर पैरेलल है हम क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं AR यहां से यहां तक की भुजा बटे में टोटल भुजा AD बराबर AP बटे में टोटल भुजा AC। ये समीकरण कितना बन गया? सेकेंड। समीकरण कितना बन गया? सेकेंड। अब एक चीज देखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में एक चीज क्या कॉमन है? AP बटे में AC, AP बटे में AC, ये दोनों जगह सेम सेम है। इन दोनों को हटाएंगे, यानी अगर ये लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो, इसके जगह पे ये लिख सकते हो क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो आप लिख सकते हो ना समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से कैसे? तो आप कहेंगे समीकरण 1 पहले लिखेंगे AQ बटे में AB बराबर 2 लिखना की जब कोशिश करेंगे तो ये वाला नहीं लिखेंगे, उसका अगला पार्ट लिखेंगे AR बटे में AD। यही तो प्रूव करना था भैया, जो आपका प्रूव हो चुका है कि क्वेश्चन में पूछा कि AR बटे में AD क्या समांतर, क्या बराबर है, उनका अनुपात बराबर है AQ बटे AB। हाँ, ये इधर आया है तो इसको आप इधर ला लीजिए, इसको आप उधर लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसी में लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप QB बटे AQ का बराबर DR बटे AR को प्रूव करके दे दीजिए।
क्या करके दे दीजिए, प्रूव करके दे दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा हम पहले वाले को इरेज करते हैं, पहले वाले को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, जो आपने प्रूफ किया ना यहीं से ये वाला दूसरा वाला प्रूफ हो रहा है। कैसे, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लो। कैसे, ये ए बी को ऊपर लेके जाओ तो ए बी बटे में ये हो जाएगा ए क्यू बराबर, सेम उधर भी वही करना है, ए डी और बटे में क्या हो जाएगा, ए आर, क्या हो जाएगा, ए आर। अब ध्यान से देखो, ए बी का मतलब है ए और बी, ए बी बराबर क्या निकाल सकते हो, थोड़ा सा देख समझने की कोशिश करना। ए बी बराबर हो सकता है ए क्यू प्लस क्यू बी या बी क्यू क्यू बी। ठीक है, सेम चीज ए डी बराबर टोटल भुजा बराबर होता है इतनी, यानी ए आर प्लस आर डी या डी आर, कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो जहां ए बी है वहां रखो ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी, इस जगह पे रखेंगे ए क्यू प्लस का क्यू बी बटे ए क्यू, समझ में आ रहा, बराबर ए डी की जगह पे आप रखेंगे ए आर प्लस आर डी बटे क्या लिखेंगे, ए आर। समझ में आया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं। अलग अलग का मतलब है भैया कि हम लिख सकते हैं ए क्यू बटे में ए क्यू प्लस क्यू बी बटे में ए क्यू, एक अलग लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर एक अलग और बराबर, यहाँ भी वही होगा ए आर बटे में ए आर, ये वाला पार्ट हो गया। फिर अगला पार्ट इससे मिला के लिखेंगे प्लस आर डी या डी आर लिख लीजिए, क्योंकि डी आर का मान पूछा है, आर डी लिख दीजिए या डी आर, कोई दिक्कत नहीं, बटे में ए आर। देखिए आप ए क्यू से ए क्यू गया, ए आर से ए आर कट गया। अब कहोगे यहाँ का बचा, तो हम कहेंगे एक बचा क्यू बी बटे ए क्यू बराबर, इधर भी एक बचा धन डी आर बटे में ए आर। ठीक, अगर एक इधर आएगा तो माइनस में ये इससे कट गया। आप लिख सकते हो ना भैया क्यू बी बटे में ए क्यू बराबर डी आर बटे में ए आर। प्रूफ हुआ, देखिए क्या पूछा, क्यू बी बटे में ए क्यू, क्यू बी बटे में ए क्यू बराबर डी आर बटे में ए आर। प्रूफ हुआ। कैसे प्रूफ हुआ, जो आपने पहले वाले को प्रूफ किया ना, पहले वाले समीकरण को, पहले वाले क्वेश्चन को, उसी से जो प्रूफ होकर आया उसी में आपको थोड़ा सा चेंज करना था कि नीचे वाले को ऊपर पहुंचा देना था, ऊपर वाले को नीचे। और एक चीज देखना था, जो ए बी की वैल्यू होगी वो किसके सम के बराबर, किसके योग के बराबर, ए क्यू प्लस क्यू बी। और ए डी की वैल्यू जो होगी वो ए आर प्लस ए डी के सम के बराबर वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया साथियों। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे। एक सवाल लेते हैं हम, और सवाल से हम देखते हैं कि जो हम थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं क्या उस पर हम सवालों को हल कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हम फंस कहीं रहे हैं कि नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पे ए है, बी है और सी है, और ये एक पैरेलल लाइन है जिस लाइन का नाम है डी और ई, डी और ई। ठीक है, डी और ई। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको चेंज है, ये बी है और ये सी। क्वेश्चन आपको इस तरह की किताबों में मिलेंगे, अपनी किताबों में ढूंढिए, इस तरह के क्वेश्चनों को हल करेंगे, पक्का हल होगा। बस मैं थोड़ा सा मान रख देता हूँ, मान है 1.5, 1.5, ये 1 सेमी है, सब सेमी में है, ठीक है, सेमी में है, और ये 3 सेमी है, कितना सेमी, 3 सेमी है। अब पूछा क्या है, ईसी की वैल्यू बताओ। क्या बताओ भैया, ईसी बराबर क्या है, और एक चीज पैरेलल है कि डीई, ये आपको किताब में इस तरह के जब भी सवाल देगा, जो पैरेलल होगा वो बता के देगा कि ये पैरेलल है। डी पैरेलल है किसके, बीसी के, डी पैरेलल है बीसी का। तो भैया थेल्स थ्योरम क्या कहती है पता है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का अगर कोई लाइन पैरेलल है, कोई लाइन पैरेलल है, तो उससे लगी हुई जो भुजाएं होती है उनके अनुपात आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, बराबर। यानी जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, इनसे लगी हुई लाइन जैसे डी से लगी, ई से लगी हुई है एसी और डी से लगी है एबी, इनके भुजाओं का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर हो गई। यही थेल्स थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम कहती है। तो कैसे लगाएंगे, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की इस वाली भुजा को, थेल्स थ्योरम कैसे लगेगी, वो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक आइए एडी
बटे में यहां से यहां पहुंचे डीबी बराबर सेम चीज एई बटे में ईसी हो गया। ये कौन से नियम से? थेल्स प्रमेय से। काहे? क्योंकि इसमें दो भुजाएं आपस में समांतर हैं, वो भी कौन सी? डी और बीसी। अब भैया एडी का मान रखो तो आप कहेंगे 1.5 सेमी बटे डीबी का मान कितना सेमी? 3 सेमी बराबर एई का मान कितना सेमी? 1 सेमी बटे में ईसी का मान आपको निकालना है। ईसी का मान निकालना है, हम ईसी बराबर रख देंगे। ईसी हो गया। ठीक, अब कैसे हल करेंगे? देखो सेमी से सेमी कैंसिल, क्योंकि यहाँ ईसी की वैल्यू नहीं पता तो यहाँ सेमी हम रख नहीं सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया 1.5/3 बराबर 1 सेमी। अब बटे में ईसी, देखो 1. एक गुणा हम करेंगे, एक ही गुणा हम ईसी का गुणा करेंगे 1.5 में बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 सेमी आ जाएगा। कितना सेमी? ईसी की वैल्यू निकालना 1 पॉइंट उधर को उधर ले जाएंगे, क्योंकि इधर गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ईसी बराबर हो जाएगा 3 सेमी। ठीक है, बटे में 1.5, डेढ़ का दुगना है, डेढ़ दूना 3 होता है, डेढ़ दूना कितना होता है? 3, यानी हो जाएगा ईसी बराबर कितना? 2 सेमी। कितना सेमी हो जाएगा? 2 सेमी हो जाएगा। समझ में आया साथी? कितना इजी क्वेश्चन है। क्या इस तरह क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे? बहुत आसानी से। बस क्या देखना है आपको कि कौन सी समांतर रेखा, समांतर रेखाएं हैं उससे संलग्न, उससे लगाई हुई भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपने इस वाले का अनुपात बटे इस वाले के लिखा तो अपोजिट साइड में इस वाले का अनुपात सेम है इस वाले का अनुपात, या आपने ये लिखा कि इस वाले का अनुपात बटे में टोटल अनुपात, तो इक्वल में आएगा इस वाले का अनुपात बटे में टोटल अनुपात। या एक तरीका और, आप क्या लिख सकते हो? टोटल अनुपात बटे में इस वाले का, यहाँ तक का इधर भी हो जाएगा टोटल अनुपात बटे में इस वाले का अनुपात। यानी इन सभी भुजाओं का अनुपात जिस तरह से निकालेंगे, सभी भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। समझ में आया साथियों? इस तरह के क्वेश्चन क्या हल कर पाएंगे? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे कि आपको करना है, और कर करके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। हम चित्र बना दे रहे हैं, आपको आंसर करके देना है। क्वेश्चन है, ठीक है, ये डी है, ये ई है, ठीक, ये ए है, ठीक, ये बी है और ये सी है। ओके, अब इसने कहा कि 1.8 सेमी, ठीक है, और 7.2 सेमी, और इधर है 5.4 सेमी। तो एडी का मान बताइए। किसका मान बताइए? एडी का। यहाँ पैरेलल है, डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। डीई जो पैरेलल है बीसी के, तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का मान बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।